प्रकृति के द्वारा दी गई सबसे अनमोल धरोहर में से एक है मानव मस्तिष्क, जिसके कारण ही वह इस दुनिया के तमाम जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है और कभी कभी यही मस्तिष्क असफलता की ऐसी गत में पहुंचा देता है जहां से निकलना असंभव होता है। अपने मन को सही दिशा में लगाने से बहुत फायदे होते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता आपकी बुद्धि से ज़्यादा मानसिक मजबूती पर निर्भर करती है। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति या मानसिक मजबूती चाहते हैं तो आपको बहुत ताकतवर बनना होगा। यह ताकत आपको अपने मस्तिष्क को प्रदान करनी है। आज मैं आपको 7 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जो बताते हैं कि आप मन से कितने मजबूत हैं, कि आपका मन मजबूत है या नहीं। आपका मन मजबूत है या नहीं, उसका सबसे पहला संकेत है कोई भावना नहीं। कोई भावना का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई इमोशन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पहले जब आप सबसे अच्छे से बात करते थे, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तब लोगों ने आपकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुँचाई है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मेरे बारे में कोई भी कुछ भी बोले, अब तुम्हें इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान भावनाओं का एक पुतला है, इसलिए मानव को सबसे अलग देखा जाता है। यदि मनुष्य की भावनाएं बार बार आघात होती जाए तो मनुष्य मानसिक रूप से तनाव और मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। फिर इसके बाद मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पल आता है तब मनुष्य की अंदर की भावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बारे में कोई भी कुछ बोले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे ही नो इमोशन कहा जाता है। दूसरा संकेत जो एक मजबूत मन वाले व्यक्ति में ही दिखाई देता है, फियरलेस यानी निडर। क्योंकि यदि मनुष्य हर समय किसी न किसी चीज़ से डरता रहेगा तो वे ज़िंदगी में सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा निडर ही रहना है। मनुष्य को अपनी कुछ सीमाएं भी पता होनी चाहिए कि कब निडर रहना है और कब किसी चीज़ से डरना है। निडर होना हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है। निडर होना हमें सिखाता है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। निडर होना हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता नहीं करनी है, भविष्य से डरना नहीं है। यदि हम भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो हम डरते रहेंगे, हम डरते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निडर होना जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है जो एक मजबूत मन वाला व्यक्ति जानता है। तीसरा संकेत जो एक मजबूत मन वाले व्यक्ति में होता है, वो चीज़ों को, वो लोगों को बहुत ध्यान से देखता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो बस किसी व्यक्ति के 1 मिनट के व्यवहार से ही पता लगा लेते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। लोगों को और चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने की कला किसी किसी के पास ही होती है और वे जानते हैं कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। उनको चीज़ों को ध्यान से देखने की इतनी आदत हो जाती है कि वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीख लेता है। जहाँ उन्हें लगता है कि मैं जो यह सब सोचता था, असल में यह सब गलत था, अपनी गलती को मानकर अलग अलग चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और यही सबसे खास बात है। चौथा संकेत जो एक मजबूत मन वाले व्यक्ति के अंदर होता है, वो हमेशा तैयार रहता है। चाहे उनके जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आ जाए, वो हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। वे जानते हैं कि भविष्य में यह चीज़ घट सकती है। उसी चीज़ के आधार पर वो अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं जो भविष्य में घटने वाली है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, भगवान मेरे साथ है। भगवान भी तभी साथ देते हैं जब आप भी उस चीज़ के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके आज के कर्म ही कल के परिणाम का कारण बनते हैं। यही संकेत मजबूत मन वाले व्यक्ति के अंदर होता है। पांचवा संकेत, हर परिस्थिति में शांत रहना। शांत रहने से आप कई परिस्थितियों को आसानी से हल कर पाते हैं। अगर दिन में कुछ देर शांत माहौल में बैठते हैं तो उस वक्त केवल एक ही जगह दिमाग लगता है और कहीं भी ध्यान नहीं भटकता। इससे दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। इससे आप ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शोर की वजह से तनाव महसूस होता है। यह तब होता है जब आवाज़ की तरंगें कान के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और शरीर की इस पर प्रतिक्रिया होती है। इन सब से दूर रहने के लिए मौन रहना सबसे अच्छा तरीका है।
वो व्यक्ति जानता है कि मौन रहने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है, जिससे वो व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। यही संकेत एक मजबूत मन वाले व्यक्ति के अंदर होता है। छठा संकेत, उसका ध्यान बस अपने जीवन के उद्देश्य पर होता है। इस दुनिया में स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करने वालों की संख्या भी बहुत कम है। फिर भी वो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। जो इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं वही सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मेरे विचार से स्वयं को जानना ही पहला और आखिरी ज्ञान है। स्वयं को जानना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने बारे में तो सब जानते ही हैं, अब और हमें क्या जानना। हम असल में यहीं पर गलत हो जाते हैं और अपने आप को छोड़कर किसी और ज्ञान की खोज में चल पड़ते हैं। जिस दिन हमें अपने आप को संपूर्ण रूप से जान लिया और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम जिन चीज़ों शांति, प्रेम, ईश्वर, पीस, मनी, नेम, फेम जैसे सुखों की तलाश में भटकते हैं, वे सभी हमारे अंदर ही तो हैं। इन्हें स्वयं में खोजने की बजाय हम इधर उधर ढूंढते हैं, जबकि ये सभी हमें स्वयं की खोज करने से आसानी से मिल जाएंगी। परंतु स्वयं में इन्हें खोजने के लिए हमें स्वयं के साथ गंभीर होना होगा, स्वयं के ऊपर पूरी ईमानदारी से विचार करना होगा। इस तरह यदि हमने स्वयं को जान लिया तो इससे बड़ा ज्ञान कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं एक और इम्पैक्ट छोड़ देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।